नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं अपने इस हिसाब के ट्यूटोरियल्स के सीरीज में। आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चार मेन पिलर्स होते हैं: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इन सब का सेंटर पॉइंट होता है। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट को ही मैनिपुलेट करते हैं। तो चलिए सीखते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस क्या होता है? जैसा आप इनहेरिट वर्ड को जानते होंगे, उसके मतलब होता है कि किसी चीज को, जो जैसे प्रॉपर्टी में माँ बाप से उनके बच्चों को इनहेरिटेंस मिलती है, या माँ बच्चे अपने माँ बाप से इनहेरिट करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी चीजें, कल्चर, कस्टम्स, बहुत सारी चीजें। तो सी शार्प में क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू क्रिएट न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन एन एग्जिस्टिंग क्लास। इसका मतलब, जो हमने उस दिन क्लास का कॉन्सेप्ट सीखा था, वो क्लास अगर एक, जैसे कि मान लीजिए एक एनिमल क्लास है, तो एनिमल क्लास में एनिमल्स में बहुत सारे हो सकते हैं। कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है, हॉर्स हो सकता है, लायन हो सकता है। तो लेकिन इन सब के कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। सबको 4 लेग्स होते हैं, एक माउथ होता है, 2 आईज होते हैं, 2 ईयर्स होते हैं, एक टेल होता है। तो अगर हम हर किसी में सेम चीज डिफाइन करते रहेंगे तो बहुत सा कोड वो रिपीट होता रहेगा। तो उस कोड को रिपीट नहीं करने के लिए हम वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इनहेरिटेंस का। तो हम एक एनिमल क्लास डिफाइन कर लेंगे और फिर उसमें वो सारे कॉमन फीचर्स डाल देंगे, जैसे टेल हो गया, लेग्स हो गया, आईज हो गया, या उनको मैनिपुलेट करने का जो भी रहे, ग्राउल मतलब एनिमल साउंड एक फीचर रहेगा। लेकिन हर एनिमल का अपना अपना एक अलग साउंड रहता है। तो वो पॉलीमॉर्फिज्म में सीखेंगे कि कैसे उस साउंड को हम ओवरराइड करेंगे। लेकिन आज के लिए हम बस इनहेरिटेंस सीखते हैं, जिसमें हम एक पेरेंट क्लास बनाएंगे। जो एग्जिस्टिंग क्लास जो होता है, यानी कि जैसे एनिमल हो गया, उसको हम पेरेंट क्लास बोलते हैं। और जो न्यू क्लासेस बनाएंगे उसको इनहेरिट करके, उसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं। सी शार्प में पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास भी बोलते हैं और चाइल्ड क्लास को डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। तो आइए इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, जिसमें एक पेरेंट क्लास होगा यानी कि बेस क्लास, और उसके कुछ चाइल्ड क्लासेस होंगे यानी कि डिराइव्ड क्लासेस होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन किया। मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2019 वर्जन है, आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं। आप यहाँ तक कि कम्युनिटी वर्जन भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फिर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा। कंसोल एप्लीकेशन ही लेते हैं, तो सी शार्प सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप कंसोल सेलेक्ट कर लीजिए। कंसोल एप्लीकेशन में डॉट नेट कोर का बनाते हैं। इसका ट्यूटोरियल मैंने पहले सिखा रखा है, आप देख सकते हैं मेरा पुराना वीडियो। तो इसका नाम देते हैं इनहेरिटेंस ट्यूटोरियल। ये मैं क्रिएट करता हूं। तो ये सॉल्यूशन बना इनहेरिटेंस ट्यूटोरियल, उसके अंदर प्रोजेक्ट है इनहेरिटेंस ट्यूटोरियल का। इसमें एक बाय डिफॉल्ट एक क्लास बना रहता है। तो इसमें मैं एक और क्लास ऐड करूंगा, अपना पेरेंट क्लास। क्लास का नाम होगा, चलिए एनिमल का ही एग्जांपल लेके हम चलते हैं। एनिमल क्लास हो गया हमारा पेरेंट क्लास। इसमें मैं लिख दूंगा इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं: लेग्स, पब्लिक इंट लेग्स काउंट, कि कितने लेग्स हो सकते हैं। पब्लिक टाइप डालते हैं स्ट्रिंग टाइप का, कि ये वाइल्ड एनिमल हो सकता है या फिर डोमेस्टिक एनिमल हो सकता है, टाइप। और हम रिटर्न करेंगे पब्लिक
string return type, और इसमें रिटर्न करेंगे रिटर्न टाइप, एनिमल टाइप इसको कर देते हैं। एक चीज आप विजुअल स्टूडियो में देखेंगे कि अगर आप कोई वेरिएबल नेम चेंज करते हैं तो विजुअल स्टूडियो आपको सजेशन देता है कि जहां जहां वो यूज हुआ है उसको चेंज करने के लिए। तो ये बल्ब का सिंबल आता है, ये बल्ब का सिंबल कभी यहाँ तो कभी यहाँ पर भी आ सकता है लेफ्ट हैंड साइड में। तो उस पर आप क्लिक करेंगे रीनेम टाइप टू एनिमल टाइप, आपको दिखा रहा है, देखिए रिटर्न टाइप में रिटर्न टाइप था, उसको रिटर्न एनिमल टाइप कर देगा। तो ये बहुत अच्छी बात है विजुअल स्टूडियो की। और यहाँ सेमीकोलन देके इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा पेरेंट क्लास हो गया एनिमल। अभी बहुत से लोग जो नए होते हैं प्रोग्रामिंग में, कई बार वो सेम ही फाइल में मल्टीपल क्लासेस लिख देते हैं। वो गलत नहीं है, लेकिन वो अच्छा प्रोग्रामिंग स्टाइल नहीं है। अगर आप प्रोग्रामिंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे तो वो एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या कहती है कि हर क्लास एक नए फाइल में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कंपाइलर एरर थ्रो करेगा अगर आपका नया फाइल में नहीं रहा तो, लेकिन हम अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, राइट, अच्छी आदतें सीखेंगे। तो एक ये आदत हम ये बनाते हैं, इसको हम लिखते हैं dog.cs। अभी इनहेरिट करने का जो सिंटैक्स है वो ये होता है कि इस कॉलन सिंबल देंगे जो डबल डॉट होता है, और उसके बगल में पेरेंट यानी कि बेस क्लास का नाम देंगे। हमारा बेस क्लास था एनिमल, हमारा नेम स्पेस सेम है इसलिए मुझे ये इजिली मिल गया। वैसे ही हम ऐड करेंगे कैट क्लास। तो अभी हम बहुत ही सिंपल कर रहे हैं, इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज नहीं लिख रहे हैं। तो एक क्लास ऐड करेंगे, कैट के बजाय हम लायन ऐड करते हैं, क्योंकि एक फिर वो डोमेस्टिक एनिमल और एक वाइल्ड एनिमल का वो हो जाता है ना, इसके लिए लायन ये इनहेरिट कर रहा है एनिमल क्लास से। तो चलिए प्रोग्राम में चलते हैं। अभी ये हटा देते हैं। तो अभी हम सबसे पहले डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। डॉग इज इक्वल टू न्यू डॉग। ये जो सिंटैक्स हमने सीखा था पहले ट्यूटोरियल्स में उसको बनाया, और डॉग में उसको जो एनिमल टाइप है इसको हम डिफाइन करते हैं डोमेस्टिक। वैसे ही लायन हम बनाते हैं एनिमल टाइप, एक जो लायन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू लायन, और लायन डॉट एनिमल टाइप इज इक्वल टू वाइल्ड। अभी हम यहाँ पर ये प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर हम console डॉट राइट लाइन लिख के प्रिंट करेंगे डॉग डॉट, हम रिटर्न वाला फंक्शन यूज करते हैं, याद है वो रिटर्न टाइप जो कर रहा था। तो मैं लेजी हूं इसलिए मैं उसको कॉपी पेस्ट करके लाइन के लिए भी सेम चीज करूंगा। कौन उतना टाइप करेगा, मैं कॉपी पेस्ट कर लिया, इसको अपडेट कर लिया। आप टाइप भी कर सकते हैं अपनी मर्जी। ये देखिए यहाँ पर विजुअल स्टूडियो क्या है ना, बहुत बार हमें सजेशंस देता रहता है कि प्रोग्रामिंग को और बेटर कैसे बनाए। ये मैंने सिंप्लेक्स सिंटैक्स यूज किया, अब इसको बोल रहा आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए डॉग न्यू डॉग एनिमल टाइप इज इक्वल टू डोमेस्टिक, ये एक तरह का कंस्ट्रक्टर बना दिया है सी शार्प ने इंटरनली, जो हमें पहले बनाना पड़ता था, जिसमें एक हमें एक पैरामीटर पास करना होता, वो पैरामीटर के अंदर फिर यूज करके एनिमल टाइप इज इक्वल टू जो पैरामीटर टाइप मान लीजिए हमारा था एनिमल टाइप, तो एनिमल टाइप इज इक्वल टू एनिमल टाइप, ऐसा वो करते थे पहले हम लोग। सी शार्प बाय डिफॉल्ट हमारे लिए कर देता है वो। तो ये देखिए ये कितना विजुअल स्टूडियो में ये हमें हेल्प मिल रहा है। आप या तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं।
मैंने अपडेट किया जो। चलिए एक ऐसे कैसे दोनों तरह से यूज करते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए, डॉग इज डोमेस्टिक, लायन इज वाइल्ड। तो ये रहा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट दोस्तों। तो मेन चीज याद रखने का है कि एक बेस क्लास होता है, जो हमारा ये बेस क्लास है, इसको पेरेंट क्लास भी बोलते हैं। यानी कि एक क्लास है, उसको हमने यूज किया चाइल्ड क्लास में। ये चाइल्ड क्लास है, जिसको डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। तो एक और डिराइव्ड क्लास है हमारे पास, लायन करके। तो आपने ये देखा, हमने एक बेस क्लास से दो डिराइव्ड क्लासेस बनाए और हमारा बहुत सारा कोड बच गया। जो हमने ये लिखा था, ये लाइंस ऑफ कोड लिखे थे, वो हमने डॉग और लायन के अंदर रिपीट नहीं किया। और ऐसे मान लीजिए आप 20 एनिमल्स के, 20-30 एनिमल्स के लिख रहे हैं क्लासेस, तो कितना सारा कोड आपका लिखना बच जाता है। तो ये रहा बेनिफिट इनहेरिटेंस का। होपफुली आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया। कृपया अपने फीलिंग्स, अपने कमेंट्स जरूर लिखें। अगर कोई और क्वेश्चन हो या कुछ मुझे ज्यादा अच्छे से समझाना चाहिए इसमें, तो वो भी लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के क्वेश्चंस को आंसर करूं मैं। धन्यवाद।